नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में नौबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। मसूरी विधानसभा पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। मकर संक्रांति के अवसर पर विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 12 करोड़ की लागत से होगा विकास कार्य। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर बवाल। कांग्रेस विधायक की तीखी प्रतिक्रिया। सांसद को दी खुली बहस की चुनौती। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची देहरादून। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आगामी लोकसभा चुनावों को बताया प्राथमिकता। पीएम जनमन योजना की पहली किस्त जारी। 1 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को होगा फायदा। जिले में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। आशुतोष सयाना चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक हैं। आशुतोष आईसीयू वार्ड और बेड का किया निरीक्षण। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदर्शन। सफाई कर्मियों ने सचिवालय किया कूच। पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को रोका। मसूरी में टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन का प्रदर्शन। ओला उबर का किया जा रहा विरोध। देहरादून में गुलदार का आतंक। गुलदार ने बच्चे पर किया हमला, वीडियो हुआ वायरल। खटीमा में भी दिख रहा गुलदार का खौफ। 3 ग्रामीणों पर गुलदार ने किया हमला, एक की हालत गंभीर। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसकी मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उत्तराखंड के लोक पर्व घुघती त्योहार को लेकर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रक्तदान महादान का संदेश दिया। बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। देखिए, लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर ने अगर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए अगर देश के युवाओं को सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान दान करने का आह्वान किया और रक्तदान करने वाले ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित थे। सेंटर के जो हमारे डॉक्टर साहब रावत जी हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। इनकी प्रेरणा से लगातार 9 वर्षों से कार्यक्रम चल रहे हैं और एक इस रूप में मैं कहूँगा प्रभावशाली कार्यक्रम इस रहेगा, क्योंकि समय के साथ देश के अंदर ब्लड की खून की बहुत आवश्यकता रहती है। लाइफ केयर पैथोलॉजी विगत 8 वर्षों से कैंप लगा रहा है और इस बार की 9वां हमारा ये रक्तदान शिविर है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोविड में और डेंगू में हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं कि ब्लड चाहिए और ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी ब्लड डोनेशन अब काफ़ी कमी है। अभी भी हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है, जिस वजह से ब्लड बैंक में काफ़ी कमी आती है। और इसी उद्देश्य से और राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में और हमारे मकरनी के उपलक्ष्य में हमारा 9वां रक्तदान शिविर है। हमेशा की बात ही इस वर्ष भी हम 60 से 80 यूनिट दान करते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, अगर आप हेल्दी एडल्ट हो, 16 साल से और 60 साल के बीच में हो और आपको कोई ऐसी संक्रमित बीमारी नहीं है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी लाइफ स्पैन इज 120 सेल्स। अपने आप अदरवाइज ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई दान है कि अगर आप रक्त
दान करते हैं और इससे किसी की जान बचाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी प्रवास का कार्यक्रम है। बता दें, महेंद्र भट्ट जोशीमठ में रहेंगे और वहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में पूजा कीर्तन के साथ हवन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां प्रवास करेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकर 22 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए मंदिरों की स्वच्छता, मस्जिदों की स्वच्छता, चर्चों की स्वच्छता, ये भी महत्वपूर्ण आज से लेकर 22 तक रहेगा। तो हम सबने उसको प्राथमिकता लिया है स्वच्छता की दृष्टि से। बाकी सभी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा हर वर्ष होते हैं, हर समय पर होते हैं। और आज भारत की जो तस्वीर बदली है, ये मोदी जी के उस आह्वान में बदली है। उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल अयोध्या में भगवान राम को अर्पित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों के जत्थे को रवाना किया है। इससे पहले हर की पौड़ी पर पवित्र नदियों से मंगवाए गए जल कलश का पूजन किया गया, जिसके बाद पुष्प वर्षा के साथ साधु संतों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। माँ गंगा का ये स्थान, इसका अपना एक महत्व रहा है और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सब का सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं और ये एक ऐसा पल है जिसके लिए 500 वर्षों से भी लंबे समय से प्रतीक्षा की है और उस प्रतीक्षा का वो परिणाम आ गया है। वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई है। हमारे लिए, सबके लिए ये दीपोत्सव है, एक उत्सव है और महाउत्सव है। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है, वहां से जल लाया गया है और जो गंगा माँ है उसका उद्गम स्थान जो गंगोत्री है, वहां से जल मंगाया गया है और जो सरजू है उसका जल जो है बागेश्वर से मंगाया गया है, क्योंकि बागेश्वर जो है सरजू का उद्गम स्थान है। इसीलिए तीनों जल यहाँ ला करके, यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है। मुझे वो दिन याद आता है जब सपा सरकार थी, जब हमारे ऊपर कार सेवकों के ऊपर डंडे बरसे थे। आज वो दिन है कि आज हम जो है राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और राम राम करते जा रहे हैं। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक प्रदेश प्रभारी का कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता यही है कि कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर 12 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनमन योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की। इसी कड़ी में रामनगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, जिला अधिकारी वंदना सिंह के साथ ही जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के जरिए जनजातीय आदिवासी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन्म तो शुरू किया, तो आज यहाँ रामनगर में हमारा एमएलए ऑनरेबल एमएलए दीवान सिंह के साथ उसकी सुविधा, उसके सेलेक्टेड और उसका बेनिफिशियरी को हम मिलना है, उसके बारे में चर्चा करना है, क्या क्या बेनिफिट देना है तो हम उसी समय में करेगा। और यहाँ में क्या हुआ, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने 15,336 करोड़ उसके लिए ईयरमार्क किया है, बजटरी आउटले दिया है 24,000 टोटल 24,104 करोड़ या सेंटर से 15,336 करोड़ और स्टेट सीआर से 8,768 करोड़ उसका देना के लिए हमारा बजट प्रोविजन में है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक आशुतोष सयाना ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कैथ लैब और टीबी के मरीजों के लिए बनाए जा रहे बेड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही टीबी के रोगियों के लिए अलग भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे अन्य मरीजों को इन्फेक्शन होने की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक 60 बेड का एक वार्ड और आईसीयू ब्लॉक जो बन रहा है टीबी के लिए बन रहा है और 6 रोग के लिए बन रहा है, तो एक 60 बेड का जो ये वार्ड बनेगा, इसमें जितने भी टीबी के मरीजों के लिए अलग अलग तरीके के जो है, किनको आईसीयू की ज़रूरत है, किनको जो है रेसिस्टेंट टीबी है, किनको जनरल वार्ड की ज़रूरत है, तो अलग अलग तरीके के जो है वहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं। ओपीडी की अलग व्यवस्था करी है ताकि अन्य मरीजों को जो है इसका इन्फेक्शन ना फैले, और इस तरीके से जो है वो टीबी का भवन भी जो है अंतिम चरण पर है और फरवरी अंत तक का जो है उन्हें एक लक्ष्य दिया है कि वो पूर्ण करके ताकि जो है हम इसका लोकार्पण कर सकें। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर इन सभी सफाई कर्मचारियों को रोक दिया। दरअसल सफाई कर्मियों ने मांग की है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि इससे पहले भी कई बार मांगों को लेकर प्रशासन से बात की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब से ये राज्य बना है, सफाई कर्मचारियों को एक बेजुबान पशु के समान समझा जाता है। 365 दिन काम लिया जाता है, ना कोई ओवर टाइम दिया जाता है, ना इनको कोई साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, सामूहिक बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है, इनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग सुबह 5 बजे कार्य से निकलते हैं और जब इनके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं ये घर पहुंचते हैं। ना तो इन्हें शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना आवास सुविधा है। इन लोगों को एक बेजुबान जानवर के समान बार बार बेवकूफ बनाया जाता है। आज से 2 वर्ष पूर्व भी एक कमेटी बनी, डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी, उसने सिफारिश करी कि इन लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। हमने पिछले 20 साल में जब से स्वच्छता समिति बनी है, एक एक कर्मचारी ने 17 लाख का नुकसान उठाया है। विकासनगर में पीएम जनमन योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसके चलते देश आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। सुबह मैं लाभार्थी योजना में भी गया और प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना और उसके साथ जो सिकल सेल का विषय है, महिलाओं के बचत घटों का जो महिला स्वयं सहायता समूह के विषय, उनको मैंने बहुत तसल्ली से जाना, सबसे प्रश्न भी पूछे। मुझे इस बात का बड़ा
आनंद है कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में इन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले, सब ने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। हल्द्वानी में पर्वतीय उत्थान मंच के तत्वाधान में आयोजित उत्तरायणी मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इस मौके पर पूरे कुमाऊनी संस्कृति की वेशभूषा में सजे लोगों ने शानदार झांकियां निकालकर उत्तराखंड की संस्कृति का नजारा पेश किया। बता दें कि उत्तरायणी कौतिक मेला हर साल एक हफ्ते तक हल्द्वानी के पर्वतीय उत्थान मंच में आयोजित किया जाता है। इस दौरान कुमाऊनी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। खटीमा के जंगलों से लगे इलाकों में गुलदार का खौफ बना हुआ है। दरअसल खटीमा वन रेंज के घोशी कुंवा भड़ाई इलाके में गुलदार ने देर रात ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नागरिक चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कल रात में हम सो रहे थे, मतलब कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद बारात में, फिर उसके बाद हम सो रहे थे तो उसमें अचानक से गुलदार आया, उसमें झपट्टा मारा तो मेरे ये पंजा में लगा, इसमें नाक में और ये आपका गाल में, और वो साथ वाले थे उनको भी घायल किया उसने। ये आपकी घटना हुई रात के 11 से 12 के बीच में सर। कितने लोग घायल हुए आप लोग? इसमें 3 लोग घायल हुए। बताया गया कि अटैक हुआ था और अभी तो फिलहाल सब स्टेबल है मरीज, सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। फिलहाल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक मरीज है जिसको ज़्यादा इंजरीज हैं, तो उसको हम एहतियात के तौर पे सुशील चौधरी रेफर कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।